हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। इसमें हम लोग कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज भी डिस्कस करेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि किस तरह से हम उनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, ये एक एग्जांपल हमें दिया हुआ है। एक्स लिमिटेड जो कंपनी का नाम है, उन्होंने 30,000 इक्विटी शेयर्स इश्यू करे हैं और एक इक्विटी शेयर है हमारा 10 रुपए का, यानी कि 10 रुपीज का। ये जो 10 रुपए हमें जो पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन पे हमें बता रहा है 2 रुपीज, अलॉटमेंट पे हमें मिलेगा 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड कॉल पे हमें मिलेगा 2.5। इस तरह से हमें टोटल पैसा रिसीव होगा 10 रुपए। आगे लिखा हुआ है इसमें, जो अलॉटमेंट की जो ड्यू डेट है वो है 1 अप्रैल 2016, यानी कि हमने जो शेयर्स अलॉट करने हैं वो है 1 अप्रैल 2016 और अलॉटमेंट की जो लास्ट डेट है एक तरीके से पैसा मिलने की वो है 30 अप्रैल 2016। फर्स्ट कॉल की जो ड्यू डेट है वो है 1 अगस्त 2016 और फर्स्ट कॉल की जो डेट ऑफ रिसीप्ट है, यानी कि आप कह सकते हैं जो लास्ट डेट है फर्स्ट कॉल मिलने की वो है 31 अगस्त 2016। आगे चलते हैं, सेकंड कॉल की ड्यू डेट हमें बता रहा है 1 दिसंबर 16 और सेकंड कॉल मिलने की जो लास्ट डेट है वो है 31 दिसंबर 2016। अगर हम आगे चलते हैं तो इसमें लिखा हुआ है वन शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स थे, डिड नॉट पे अलॉटमेंट। उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं दिया, बट ही पेड दिस अमाउंट विद फर्स्ट कॉल, बट उसने ये पैसा कंपनी को फर्स्ट कॉल के साथ पे कर दिया, यानी कि अलॉटमेंट पे तो पैसा नहीं दिया बट बाद में ये पैसा उसने कंपनी को फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। आगे लिखा हुआ है अनदर शेयर होल्डर हु हैज 200 शेयर्स पेड फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल विद अलॉटमेंट, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा कंपनी को अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। ये एक तरीके से कंपनी के लिए कॉल्स इन एडवांस है। आगे इसमें एक चीज और लिखी हुई है कि जो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है वो हमें चार्ज करना है 10% पर एनम और जो कॉल्स इन एडवांस पे हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है वो है 12% पर एनम। अब इन सब ट्रांजैक्शंस को हम एंट्रीज में डाल रहे हैं। तो देखिए, फर्स्ट एंट्री जैसा कि हम जानते हैं हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे जो शेयर्स हैं वो है 30,000 और एप्लीकेशन पे हमें मिल रहा है 2 रुपीज। सो 30,000 को अगर हम 2 रुपीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आता है 60,000। सो फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 60,000, 30,000 को मल्टीप्लाई करा 2 रुपीज से। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और ये अमाउंट हो जाएगा हमारा 60,000। थर्ड एंट्री जो कि हमारी अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री होगी। हम जानते हैं कि हमारा जो अलॉटमेंट है वो 3 रुपीज का है, 3 रुपए का हमारा अलॉटमेंट है। तो 30,000 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आता है 90,000 और एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। जब इस अलॉटमेंट के पैसे को रिसीव करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट। अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसा बंदा है जिसने अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया। तो हमने अभी डिस्कस करा था, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 100 शेयर्स हैं, उसने हमें 3 रुपए का अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो 100 पे अगर 3 रुपीज के हिसाब से पैसा नहीं मिला तो 300 रुपए हमें नहीं मिले, तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो 90,000 में से अगर हम 300 रुपए को हटाते हैं तो अलॉटमेंट पे जो पैसा हमें मिलेगा वो है 89,700। इसके अलावा एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर्स हैं, उसने क्या किया, फर्स्ट कॉल का और सेकंड कॉल का पैसा हमें अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया, जिसे कि हम बोलते हैं एडवांस। तो हम देखते हैं कि कितना पैसा था, फर्स्ट कॉल का 2.5 और सेकंड कॉल का भी 2.5, तो 2.5 प्लस 2.5 टोटल हो गया 5 रुपए और 200 हमारे पास शेयर है, तो 200 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए हमें एडवांस मिल गया। दोबारा समझ लीजिए, एक शेयर होल्डर है जिसके पास 200 शेयर है, उसने हमें फर्स्ट कॉल का 2.5 और सेकंड कॉल का 2.5, टोटल हो गया 5 रुपए। तो 200 इंटू 5 करते हैं तो 1,000 रुपए हमें एडवांस मिला है और ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, एडवांस कंपनी के लिए लायबिलिटी होती है और एडवांस को हम क्रेडिट करते हैं, इसलिए हमने कॉल्स इन एडवांस को यहाँ पे 1,000 रुपीज से क्रेडिट करा। और जो टोटल पैसा हमें मिलेगा
वो हो जाएगा 89,700 तो हमें अलॉटमेंट का मिला है और 1,000 रुपए हमें एडवांस मिला है। इस तरह से हमें टोटल पैसा रिसीव होगा 90,700, 90,700। अब हम आते हैं फर्स्ट कॉल पे। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारी जो फर्स्ट कॉल है वो है 2 रुपए 50 पैसे की। तो 30,000 को 2 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30,000 को अगर हम 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट आता है 75,000। तो हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फुल अमाउंट से ड्यू करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे। जब रिसीव करेंगे फर्स्ट कॉल तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के सामने पूरा अमाउंट आ जाएगा 75,000, यानी कि पूरा का पूरा 75,000 रुपए हमें रिसीव हो गया है। इसके अलावा जो एडवांस हमें मिल चुका है उस एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे। तो हमें जो 1,000 एडवांस मिला था इसमें 500 तो फर्स्ट कॉल के एडवांस के थे और 500 सेकंड कॉल के एडवांस के थे। अभी हम फर्स्ट कॉल वाला एडवांस एडजस्ट करेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 74,500, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 500 एंड टू शेयर फर्स्ट कॉल 75,000। हम यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस जिसको हमने पहले क्रेडिट करा था अब हम उसको डेबिट कर देंगे। तो क्योंकि हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं या कह सकते हैं कि कॉल्स इन एडवांस को हम खत्म कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट अब आते हैं ये जो अलॉटमेंट का पैसा था, अगर आप हमें ध्यान हो तो हमें 300 रुपए का एक ऐसा अमाउंट था 100 शेयर्स पे जो अलॉटमेंट का पैसा हमें उस समय नहीं मिला था, बट ये पैसा हमें फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया है, राइट। तो हम जब फर्स्ट कॉल का पैसा रिसीव कर रहे हैं या तो उसी एंट्री में मर्ज कर सकते हैं या इसकी अलग से एंट्री बना सकते हैं और हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। सबसे पहले तो अलॉटमेंट का जो पैसा हमारा बाकी चल रहा था वो था 300 रुपए। आपको ध्यान हो 90,000 की जगह हमें सिर्फ 89,700 मिला था, यानी कि 300 रुपए हमारा अलॉटमेंट पे बाकी चल रहा था। वो पैसा हमें अब मिल गया है, फर्स्ट कॉल के साथ मिल गया या फर्स्ट कॉल के बाद मिल गया है। तो ये तो 2 अलॉटमेंट हो गया 300, लेकिन ये पैसा हमें थोड़ा लेट मिला है। जिस डेट पे मिलना चाहिए था उस डेट पे नहीं मिला है, तो हम इस पे क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इंटरेस्ट के लिए हमारी इनकम हो जाएगी, इनकम को हम हमेशा क्रेडिट करते हैं, हम लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। अब ये इंटरेस्ट आया है 10 रुपए, इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा है हमें देखिए, 300 पे 10% की रेट से हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है एरियर के ऊपर और ये हमें चार्ज करना है 4 महीने का। और ये जो 4 महीने हमने लगाए हैं ये लगाए हैं 30 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2016 तक। अब इसका लॉजिक समझिए कि 4 महीने हमने कैसे कैलकुलेट किए। तो देखिएगा हमें फर्स्ट कॉल का जो पैसा मिलना था वो था 31 अगस्त, लेकिन हमें जो अलॉटमेंट का हमें पैसा मिलना था वो था 30 अप्रैल, यानी कि अलॉटमेंट का पैसा हमें 30 अप्रैल को मिलना चाहिए था, बट 30 अप्रैल की जगह वो पैसा हमें रिसीव हो रहा है 31 अगस्त को, यानी कि 30 अप्रैल को मिलने वाला पैसा 31 अगस्त को मिल रहा है। तो कितने महीने डिले हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने डिले पैसा मिल रहा है, 4 महीने लेट पैसा मिल रहा है। तो हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे शेयर होल्डर से वो 4 महीने का चार्ज करेंगे। तो 300 इंटू 10% इंटू 4/12, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 10 रुपए और इस तरह से फाइनल एंट्री बन गई बैंक टू अलॉटमेंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर। बैंक में आ जाएगा 310, अलॉटमेंट के सामने 300 और इंटरेस्ट के सामने 10 रुपए। अब हम आते हैं सेकंड कॉल। हमारी जो सेकंड कॉल है वो है 2.5 रुपीस की और हमारे शेयर है 30,000। तो 30,000 को अगर अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर आता है 75,000 और हमारी एंट्री हो गई इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 75,000। अब हम इसको रिसीव करेंगे तो रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल। सेकंड कॉल के सामने हम अमाउंट लिख देंगे 75,000, 75,000 रुपए। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो 1,000 एडवांस मिला था उसमें 500 रुपए फर्स्ट कॉल के हैं और 500 रुपए सेकंड कॉल के हैं। अब सेकंड कॉल वाले एडवांस को हम एडजस्ट करेंगे तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा 500, बैंक डेबिट हो जाएगा 74,500 और टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल हो जाएगा 75,000।
अब बात आ रही है कि ये जो हमें एडवांस मिला था, 1000 रुपए एडवांस मिला था, इस पे हमें 31 दिसंबर तक का ब्याज चुकाना है, इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट कंपनी के लिए एक्सपेंडिचर है, ये लॉस है, इसको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ये अमाउंट आएगा 50 रुपए। अब इसको कैसे कैलकुलेट किया, देखिए एडवांस, हमें एडवांस मिला था अलॉटमेंट के साथ, और जो हमारी अलॉटमेंट की डेट थी वो थी 30 अप्रैल, यानी कि फर्स्ट कॉल का पैसा जिसकी ड्यू डेट थी 1 अगस्त, वो हमें पैसा मिल गया 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल को पैसा मिल गया, जबकि ड्यू डेट थी 1 अगस्त, यानी कि अपन कह सकते हैं डेट ऑफ रिसिप्ट से लेकर के डेट ऑफ ड्यू ऑफ द नेक्स्ट कॉल। तो हम जो फर्स्ट कॉल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 30 अप्रैल से 1 अगस्त तक का कैलकुलेट करेंगे। वापस सुन लीजिए, क्योंकि एडवांस कब मिला है 30 अप्रैल को, जबकि ड्यू डेट क्या थी हमारी 1 अगस्त, तो 30 अप्रैल से 1 अगस्त, तो ये हो गया 3 महीने का ब्याज। और ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट कॉल वाले एडवांस पे। तो 500 पे इंटरेस्ट देना है 12%, और 3 महीने का आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये अमाउंट आता है 15 रुपए 15 रुपीज। अब बात करते हैं जो 500 रुपए सेकेंड कॉल का हमें एडवांस मिला, वो भी हमें 30 अप्रैल को मिला, और उसकी जो ड्यू डेट थी वो थी 1 दिसंबर। तो 30 अप्रैल से 1 दिसंबर तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 30 अप्रैल से 1 दिसंबर तक का, और ये होते हैं 7 महीने, 7 मंथ्स। सो 500 इंटू 12% इंटू 7/12, ये अमाउंट आता है 35 रुपीज। इस तरह से टोटल अमाउंट हमारे पास हो गया 15 प्लस 35, 15 प्लस 35, टोटल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 50 रुपए, और हम एंट्री कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 रुपीज। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस तरह से हम कॉल्स इन एरियर पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और हम एडवांस के ऊपर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। आई होप you will like the lecture. Thank you very much.